आज का वचन हम देखेंगे मत्ती 7 अध्याय का 7 और 8 वचन। पढ़ो। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि प्रत्येक जो मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए द्वार खोला जाता है। हालेलुया। परमेश्वर का यह वचन जो कि काफी प्रचलित और काफी फेमस वचन है, इस वचन को सभी लोग प्रार्थना में भी मांग कर बोलते हैं, क्लेम करते हैं। परमेश्वर तूने कहा है कि जो मांगूंगा वो तुम देगा। लेकिन आज का जो ये वचन है, लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और ढूंढने के लिए क्या कहा है परमेश्वर? यदि हम मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय के 33 पद अगर इसमें पढ़ेंगे तो लिखा है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। ढूंढने का मतलब खोजना। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो। आगे लिखा है कि सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कौन सी वस्तुएं मिलेगी? जो संसार में हमें हमारे जीवन को बिताने के लिए जरूरी है। क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तीन ही चीज है ना जो हमारी आवश्यकता है। वो तीनों चीज परमेश्वर क्या कहता है? तुझे दे दिया जाएगा। इसके ऊपर और पढ़ेंगे तो लिखा है कि तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि क्या तुम खाओगे, क्या तुम पहनोगे, क्या तुम ओढ़ोगे। ये सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन आज के लोग जो मांगते हैं परमेश्वर के राज्य में, उन्हें खोजने से कोई मतलब नहीं है, उनको ढूंढने से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ मांगने से मतलब है। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, ये सारी वस्तुएं तुम्हें दे दी जाएंगी। जो तुम शारीरिक चीज मांगना चाहते हो, जो मनुष्य जाता है कलीसिया चर्च में, वो क्या करता है? मांगने के स्थान पर क्या मांगता है? प्रभु मेरा बिजनेस बहुत डाउन है, थोड़ा उसे तेज कर दे। प्रभु मुझे चंगाई दे दे। प्रभु मुझे अभिषेक दे दे। प्रभु अपनी आत्मा मुझे दे दे। प्रभु मेरा यह बहुत दिन से लड़का पढ़ लिख रहा है, इसे कोई नौकरी नहीं मिल रही है, कृपया इसे नौकरी दे दे। लड़का भी वहां खड़ा रहता है, प्रभु मैं तेरे दर पर आया हूं, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, मुझे नौकरी दे दे। जो कुछ हम मांगते हैं वो क्या मांगते हैं? शारीरिक। और परमेश्वर का वचन कहता है पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज कर। जब हम राज्य और धर्म की जब खोज में निकलेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है ये सब चीजें तुझे दे दी जाएगी, जो तुम्हें शरीर की आवश्यकता की जरूरत है। जो इस वचन का क्लेम करके जब हम मांगने जाते हैं, मांगते हैं, ये मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि परमेश्वर हमें दे देगा। अब हमें मांगना क्या है? सवाल यह है कि अबे हम मांगना क्या है? तो जब परमेश्वर के राज धर्म की खोज में जब हम निकलेंगे तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? सामर्थ की, समझ की, संयम की, बुद्धि की, ज्ञान की। इस सारी चीजें क्या है? करुणा और भलाई की, जो आत्मा के 9 फल है, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हम अगर किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, हो सकता है वो हम पर भड़क जाए, और भड़क जाएगा तो हमें उसके भड़काव को बर्दाश्त करने के लिए उतना सामर्थ होनी चाहिए ना। यदि कोई हमें सुसमाचार के बदले एक थप्पड़ जड़ दिया तो हमें उतना सब्र होना चाहिए कि हम बर्दाश्त कर लें। वो सामर्थ कहां से आएगी? परमेश्वर की ओर से। वो अभिषेक कहां से आएगा? परमेश्वर की ओर से। अब हम किसी के पास गए और उसने कहा कि यीशु मसीह के लोग दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं। हमारे सामने कोई दुष्ट आत्मा ग्रसित व्यक्ति को लाकर खड़ा कर दी। अब हम क्या करेंगे? उसके लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन हम प्रार्थना करेंगे तो उसे लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? अभिषेक चाहिए, सामर्थ चाहिए। प्रभु तेरे राज धर्म की खोज में जो मैं निकल रहा हूं, जो तेरे राज धर्म की मैं आगे बढ़ूंगा, तो मुझे सामर्थ की जरूरत पड़ेगी क्योंकि मुझे दुष्ट आत्मा का सामना करना पड़ेगा। तो मुझे वो सामर्थ दे प्रभु। जो तू ये वचन दिया है ना, इस वचन को पूरे अच्छी तरीके से लोगों को बताने सिखाने की क्या दे? बुद्धि दे और समझ दे।
ये सब चीजें जो मांगेंगे आप तो परमेश्वर देगा। लेकिन हम जाते हैं क्या मांगते हैं? शारीरिक चीज। प्रभु मुझे गाड़ी हो जाए, प्रभु मेरा बिजनेस चले, प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए, प्रभु मुझे बच्चा हो जाए। मतलब जो चीजें हम मांगते हैं परमेश्वर कहता है तेरे मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तू क्या मांगने आया है। मुझे पता है कि तू शारीरिक चीज ही मांगेगा मुझसे, लेकिन मैं वो तुझे बाद में दूंगा। पहले मैं वो दूंगा जो तू नहीं मांगता है। और वो क्या है? सामर्थ। वो क्या है? अभिषेक। वो क्या है? बुद्धि। वो क्या है? ज्ञान। परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता में राजा दाऊद कहते हैं कि हे परमेश्वर मुझे शुद्ध मन दे। और नीति वचन में लिखा है कि सबसे अधिक अपने मन पर नियंत्रण रख। ये दोनों वचन है। राजा दाऊद कहता है मुझे शुद्ध मन दे, और उसी का लड़का सुलेमान कहता है कि मुझे सबसे अधिक मेरे अपने मन पर नियंत्रण रख। तो सबसे ज्यादा जो शारीरिक चीजों की तरफ हमारा मन लगता है, जो हमारा खिंचाव होता है, और उस खिंचाव में जाने के बाद हम परमेश्वर के कलीसिया में जाते हैं और कहते हैं प्रभु मुझे भी नौकरी चाहिए, मुझे नौकरी दे। और वो नौकरी जो फलनवा पाया है ना, जो मेरा पड़ोसी पाया है ना, उससे मुझे बड़ी नौकरी चाहिए। परमेश्वर कहता है उससे बड़ी क्या, उससे कई गुना बड़ी रखा हूं। पहले वो तू मेरा काम तो कर। जब हम कहीं काम करने जाते हैं तो क्या हमें पहले मजदूरी मिलती है कि पहले काम मिलता है? पहले काम मिलता है। तो जब हम परमेश्वर के राज में गए तो पहले हमें उस परमेश्वर का कार्य करना चाहिए। जब हम परमेश्वर का कार्य करेंगे तो उसका प्रतिफल हमें परमेश्वर देगा। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि पहले तू मेरे राज धर्म की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं तुझे दे दी जाएंगी। तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सभी को मांगने का सही तरीका सिखाता है। समय कम होने के कारण इस वचन का ज्यादा प्रचार नहीं किया जा सकता। आइए हम सभी लोग इस प्रार्थना में चलते हैं इस वचन के द्वारा। प्रेमी पवित्र परमेश्वर प्रवेश मसीह, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो तूने आज ये वचन दिया आत्मिक तरीके से, हमें बहुत अच्छे तरीके से सिखाया समझाया। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने आज वह बंद बुद्धि को खोला है, आज वह बंद समझ को खोला है कि आज तेरे इस वचन की गहराई को हम सीख पाए, समझ पाए। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, तूने हम सब की विनती प्रार्थनाओं को सुना, उत्तर दिया। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आवश्यक सूचना, जितने भाई बहन इस वचन को सुने हैं कृपया किसी अन्य भाई बहन के यहाँ शेयर भी करें। और जिन भाई बहनों को कोई समस्या है, परेशानी है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा मोबाइल नंबर है, आप उस पर मैसेज करके, कॉल करके हमसे प्रार्थना करा सकते हैं। और जो भाई बहन हमारे मिनिस्ट्री, हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप से, हमारे मिनिस्ट्री से जुड़ सकते हैं, हमारे मिनिस्ट्री का हिस्सा बन सकते हैं। और जब भी लाइव मीटिंग होगी तो आपको लिंक भेजा जाएगा, आप लाइव मीटिंग में भी सम्मिलित हो सकते हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की है।